सुंदर एक शब्द यहां पर लिखा है, संस्कृत टीका पढ़ूं फिर उसको मैं आपको समझाऊं। तो पूतना शब्द के ऊपर कहते हैं, जन्म आदि संस्कारेण संस्कृतान वैदिक कर्मणा। ब्रज के जो बच्चे हैं, ब्रजवासी जो है, ब्रजवासी के जितने भी बच्चे, ये पूतना जिन जिन को मारने जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को मारने जा रही है, उन बच्चों के विषय में कहते हैं कि उन बच्चों के जन्म आदि संस्कार, उन बच्चों के जन्म संस्कार किए गए हैं, मतलब जात कर्म संस्कार, फिर वैदिक कर्मणा, वैदिक विधि के अनुसार उनके संस्कार किए गए, और संबंधात तद अधिष्ठातु देवता। और इतना ही नहीं, उन बच्चों के ऊपर उनके अधिष्ठाता देवता भी उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित है। तो अधिष्ठाता देवता आदि रक्षितान, एक तो जन्म का संस्कार, जात कर्म संस्कार, उनका विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, और उसके साथ साथ अधिष्ठाता देवता भी जिनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हैं। तो फिर ब्रज के बच्चे को कथम मारती इति, तो फिर ऐसे ब्रजवासी के बच्चे को कैसे ये मार सकती थी? संस्कार से भरा हुआ जीवन है, अधिष्ठाता देवता उनकी रक्षा करते हैं, वैदिक कर्म से उनका पूरा जीवन बना हुआ है, तो फिर कथम मारयति इति, तो फिर ये पूतना उसको कैसे मार सकती थी? मानो ये प्रश्न पूछा जाए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि ये पूतना थी, पूतना ही थी, क्योंकि ये पूतना थी। तो पूतना का मतलब क्या होता है? तीन अर्थ होता है। पूतना का पहला अर्थ, पूतान अपि नयति इति पूतना। पूतना माने पूतान, पू माने पवित्र, पू माने पुण्य, पू माने पुण्य कर्म, पू माने पवित्र कर्म, पू माने शुद्ध कर्म। तो और न माने नयति, तो पूतान अपि नयति, जो शुद्ध है, पवित्र है, जो पुण्य कर्म किए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी नयति, ऐसे व्यक्ति को भी किडनैप कर सकती हैं, मार सकती हैं, उसको भी खा सकती हैं, इसलिए इनका नाम है पूतना। इसलिए प्रभु जी यहां पुण्य नहीं चलेगा, पुण्यवान होगा वो भी जाएगा, है? पवित्र होगा उसे भी ये लेकर जाएगी, क्योंकि ये पूतना है। पूतान अपि नयति, पवित्र को भी खा सकती है, पुण्यवान को भी खा सकती है, क्योंकि ये पूतना है तो कमाल की देवी पूतना, क्योंकि ये अच्छों को नहीं छोड़ती हैं। तो पूतना का एक अर्थ हुआ पूतान अपि नयति, पवित्र को, पुण्यशाली को भी नयति, किडनैप करे, मारे, खाए। दूसरी बात, पुरुषान अपि उन्नयति इति पूतना। ये पूतना पुरुषान अपि, अब पू का अर्थ एक तो हो गया, पू माने पुण्य, और दूसरा हो गया पवित्र। तो पुण्यवान को भी लेकर जाए उसे पूतना कहते हैं, और पवित्र को भी लेकर जाए उसे पूतना कहते हैं। और पू का तीसरा अर्थ, पू माने पुरुषान, पुरुषान अपि उन्नयति इति पूतना, बड़े बड़े पुरुषों का भी अपहरण करके उनको मारकर काट कर खा सकती है, तो फिर छोटे छोटे बच्चों को क्यों नहीं मार सकती, क्यों नहीं काट सकती, क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये पूतना है। तो पुरुषान अपि उन्नयति। और एक भक्त ने, एक आचार्य ने टीका में लिखा कि भाई ये अर्थ जो कर रहे हैं वो सीधी बात है, लेकिन भाई ये पूतना जो है ये सीधा एक राक्षसी का नाम है। सीधा मतलब सीधा सीधा ये नाम है, पूतना नाम की राक्षसी। न भूतकाल में ऐसी नहीं थी, लेकिन बोले भविष्य में कलयुग में बहुत सारी इस टाइप की है। पूतना की कोई बहन है, उनकी कोई बच्ची बेटी है, तो ये थोड़ा बहुत आगे आएगा, वो हम देखेंगे। लेकिन पूतना तो कंसे न प्रहिता घोरा, तो स्वभाव क्या था? भेजे थे कंस ने, तो नौकरी कहाँ कर दी थी कंस के वहां? हमें इंट्रोडक्शन है इसमें। फिर स्वभाव क्या है? बायोग्राफी पूतना की हो रही है। स्वभाव क्या है? गोरा। नाम क्या है? पूतना। अच्छा, काम क्या है? काम क्या है? तो कहते हैं पूतना बालघातिनी, पूतना बालघातिनी। पूतना का काम बताते हुए कहते हैं कि पूतना का काम का परिचय है बालघातिनी, बालघातिनी। सुंदर आचार्यों ने कहा कि ये पूतना ऐसा नहीं कि कंस ने भेजा था तब से बालकों को मार रही थी, नहीं, पूतना तो पहले से इसका काम धंधा ही ये था
ये तो जन्मजात ही पहले से ही बालकों को काट कर मार कर खा जाती थी। ये तो कंस ने स्पेशल उनको ब्रज में भेजा। तो पहले से ही न केवलम कंस प्रेरण बालान इति किंतु तस्या अपि तत्र आग्रह, उसके पहले से ही पूतना बालकों को मारने वाली थी, बालकों काटती थी। तो इस प्रकार से बाल घाती नहीं है, पूतना का परिचय देते हैं। और ऐसी पूतना शिशुम चचार निघ्नन्ति, शिशुम चचार निघ्नन्ति पूरग्राम व्रजादिशो, पूरग्राम व्रजादिशो। ये पूतना शिशुम चचार, शिशुओं को ढूंढ रही थी, और शिशुओं को ढूंढकर जहां शिशु मिला निघ्नन्ति, तुरंत मार देती, उसका खून पी जाती, उसका कोमल कोमल मांस खा जाती। तो शिशुम चचार निघ्नन्ति पूरग्राम, पूरग्राम और व्रज में विचरण करती थी। शिशु देखा नहीं, खाया नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं नितराम घ्ननन्ति, घ्ननन्ति दुर्विष तद आनेन सद्यो मारियन्ति। ये घूम रही थी, और घूमते घूमते कोई भी बालक मिला तो सद्य तुरंत ही उसे खा जाती थी। ऐसी क्रूर राक्षसी थी, ऐसी घोर स्वभाव वाली राक्षसी थी। और जीव गोस्वामी ने और एक अर्थ बताया कि भाई निकली तो थी, अभी आचार्य का मत, निकली तो थी, लेकिन उसे कोई बच्चा मिला नहीं था, क्योंकि कृष्ण जहां हो वहां किसी की ताकत नहीं है कि वो किसी को मार सके, किसी को खा सके। तो शिशुम चचार निघ्नन्ति। अच्छा, यहाँ शिशु का अर्थ क्या है? हम लोग बोलते हैं शिशु, ये शिशु, ये शिशु, शिशु, शिशु माने क्या? तो एक आचार्य ने लिखा शिशु त्रिवर्ष पूर्वान निघ्नन्ति चचार। शिशु माने त्रिवर्ष पूर्वान, माने 3 वर्ष के छोटे पहले के जो बच्चे हैं उनको ये पकड़ती थी, मारती थी और खाती थी। तो शिशु माने 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसे शिशु कहते हैं। 8-8, 10-10 વર્ષના છોકરા થઈ જાય ને પછી એને શિશુ ન કહેવાય, એટલે આ બધું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એ બહુ મોટા કહેવાય પછી। शिशु माने 3 वर्ष के नीचे के जो है उनको, ये कोमल बच्चे होते हैं, उनको ढूंढकर मारकर खाती थी। तो इस प्रकार से ब्रज में ये पूतना भयंकर आतंक मचा रही थी। और पूर ग्राम व्रज आदेशो, पूतना पूर ग्राम और व्रज में, पूर माने बहुत बड़ा पूर, गांव और ब्रज सब में विचरण करते करते आ रही थी। तो इस प्रकार से भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। और पूतना स्वभाव, और पूतना अब पूर में विचरण किया, गांव में विचरण किया, और अब व्रज में, अब पूतना ब्रज में आ गई। जब ऐसा सुना ब्रज में आ गई तो महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित बड़े चिंतित हो गए। તમને મજા આવે છે ત્યાં, બોલો મહારાજ પરીક્ષિતના प्राण निकली गया। अच्छा सुखदेव जी, पूतना ब्रज में आ गई तो अब कृष्ण का क्या होगा? परीक्षित महाराज वात्सल्य से भरे हुए उनका हृदय, और परीक्षित महाराज को ऐसा एहसास हो रहा है कि बस अभी ये कथा जो सुन रहा हूं, ये घटना मेरे सामने घट रही है। इसलिए महाराज परीक्षित जो थे उनके भाव बदलने लगे। परीक्षित महाराज के रोंगटे खड़े, बड़े चिंतित, उनको धकधकी होने लगी कि अरे बाप रे, पूतना ब्रज में। हालांकि ये कथा बीत गई, 5000 वर्ष हो गए, लेकिन कथा सुनते हुए महाराज परीक्षित कथा में इतने प्रविष्ट हो चुके हैं, कथा में इतने प्रवेश कर चुके हैं कि उनको लग रहा है कि ये घटना अभी अभी घट रही है। भक्तों, कथा जब हम सुने ना तो परीक्षित की तरह ऐसे कथा सुननी चाहिए, हमें कथा में प्रवेश हो जाना चाहिए। अब दृष्टांत थोड़ा छोटा है, लेकिन अब क्या करें, हमारा जीवन भी उतना ही वैसे ही बीता है। तो समझने के लिए बताऊं कि जब फिल्म देखने नहीं जाते हैं, 3-3 घंटा अंधेरे में बैठते हैं, मूवी देखने जब जाते हैं, तो बंदे जब मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, उस मूवी में उतर जाते हैं। वो जो हीरो जो करता है ना, वो सोचता है कि बस मैं ही वो हूँ। वो रोता है तो ये भी रोता है, वो हंसता है तो ये भी हंसता है, और वो किसी को मारता है तो इसका भी खून खोलने लगता है कि 2-5 को दे दूं अभी बाजू में ही। तो जो फिल्म देखते हुए जैसे हम आविष्ट हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ तो फिल्म के बाद भी उसी मूड में होते हैं कि मैं अमिताभ जी हूँ,
वो होते राइट ही, लेकिन वो लेफ्टी, ऐसे अमिताभ की तरह ऐसे लेफ्टी लेफ्टी काम करता है। क्यों? बोले अमिताभ जी मेरे अंदर पंड में आए हैं। तो बिल्कुल प्रविष्ट हो जाता है। भगवत कथा हमें ऐसे सुननी चाहिए कि हम उसमें प्रविष्ट हो जाए। और कैसे प्रविष्ट हो जाए? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब कोई फिल्म देखने जाते हैं तो वो, अब मानो या न मानो, होता ही है ऐसा कि वो अपने पात्र को फिल्मों के पात्र में सेट कर देते हैं, मतलब बिठा देते हैं। मतलब वो हीरो मैं हूँ, हीरोइन मैं हूँ। हाँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कोई अमरीश पुरी के पात्र में अपने को फिट करता होगा? मतलब कोई विलन के पात्र, सब लोग को हीरो ही बनना है, हीरो के पात्र में कोई बात नहीं। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण कथा सुनते हुए अपने आप को नंद बाबा के पात्र में, यशोदा मैया के पात्र में, वसुदेव के, गोपियों के पात्र में, सखाओं के पात्र में, कहीं ना कहीं इन कथाओं के पात्र में अपने आप को प्रविष्ट कर देना चाहिए। और फिर देखे कथा सुनने में क्या आनंद आता है। महाराज परीक्षित इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, कथा में बिल्कुल प्रविष्ट हो चुके हैं। और इसलिए जब कथा सुन रहे हैं तो उनको धकधकी होने लगी कि अरे बाप रे, पूतना ब्रज में आ गई, अब क्या होगा कृष्ण का। एक दृष्टांत द्रष्टव्य है वक्त तो अक्सर मैं दिया करता हूँ, कुलशेखर आलवार है। हमारे वहाँ साउथ इंडिया में आलवार हुए, अनेकों आलवार, उनमें एक कुलशेखर आलवार बहुत बड़े राजा थे दक्षिण भारत के, और भगवान रामचंद्र में उनका बड़ा प्रेम था। और वे जब राम कथा सुनते तो परीक्षित की तरह वे कुलशेखर आलवार कथा में प्रविष्ट हो जाते हैं। एक बार पंडित जी ने कथा सुनाई, कथा सुनाते सुनाते रावण सीता का अपहरण करके चला गया और भगवान रामचंद्र दर दर भटक रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं, रो रहे हैं। और कुलशेखर आलवार राजा थे, बोले रावण सीता का हरण करके गए। उनके मन में ऐसा है कि अभी अभी हुआ। उसने अपने मंत्री को कहा, मंत्री अपनी पूरी सेना को तैयार करो। बोले क्यों? बोले रावण के ऊपर चढ़ाई करनी है। बोले हुआ क्या? बोले हमारे भगवान की पत्नी सीता का अपहरण करके चला गया, हम रावण को मारेंगे और सीता को छुड़ा कर लाएंगे। अब આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહે ને, રાજા વાજા ને વાંદરા, આ ત્રણની સામે ક્યારેય ન બોલાય। नहीं तो बीच में व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, वृंदावन से एक बंदर ऐसे दीवार के पीछे, मतलब ऐसा मुंह, ऐसे मुंह निकाल कर कहता है, नीचे वो लिखा था, भाई लोग आप कब आओगे? वृंदावन में लॉकडाउन हुआ है, आप कब आओगे भाई लोग? क्योंकि कई दिनों से किसी का चश्मा नहीं चुराया है। ये बनाने वाले भी क्या बनाता है। अरे एक बंदर ना, अरे दीवार के पीछे ऐसे निकल कर, भाई लोग आप कब आओगे? कि कई दिनों से चश्मा नहीं चुराया, कई दिनों से मोबाइल नहीं देखा, कई दिनों से फ्रूटी नहीं पिया हमने, क्योंकि वृंदावन के बंदर ये सब करते रहते हैं। तो कुलशेखर आलवार जब मंत्री को कहे तो मंत्री सीधा तो मना नहीं कर सकते, लेकिन मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा तैयार हुए बख्तर पहनकर, तलवार लेकर कि रावण के ऊपर चढ़ाई करनी है। तो मंत्री पूरी सेना को लेकर राजा के सामने की दिशा से आया और कहा कि राजन अब चिंता करने की जरूरत नहीं। कुलशेखर आलवार ने कहा क्या हुआ? बोले राजन अभी अभी मैं देख कर आया, रावण ने सीता को छोड़ दिया, रावण ने सीता को छोड़ दिया और सब कुछ ठीक ठाक। बोले पक्का न्यूज है? बोले बिल्कुल पक्का, चलो वापस चलो। जैसे तैसे भी राजा को वापस लेकर चले। फिर तो मंदिर ने ब्राह्मणों का कांठला पकड़ा। कांठला समझते हैं आप में? कांठला होता है बिल्कुल, मतलब बोची पकड़ ली, बोची भी मतलब गला पकड़ा कि खबरदार आज के बाद हमारे राजा को ये कथा वथा सुनाई है। तो एक तो ये राजा कथा के अंदर घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं कि फिर हमको मगजमारी हो जाती है यहाँ पर। तो लेकिन राजा कथा के बिना रह नहीं सकते थे। मंत्री ने मना किया था, लेकिन ब्राह्मण चुप चुप के आकर राजा को कथा सुनाते। अब एक बार क्या हुआ, अब कथा सुनाते सुनाते कह दिया कि भगवान रामचंद्र सरयू में प्रवेश कर गए। भगवान रामचंद्र की अंत्य लीला, अंत में अयोध्या को छोड़ते हुए सरयू में प्रवेश कर गए। इनके मन में हुआ कि भगवान राम जा रहे हैं, अभी अभी जा रहे हैं। बोले प्रभु हा राम करते, ये भी सरयू तो नहीं थी, समुद्र था। समुद्र को सरयू समझकर कुलशेखर आलवार प्रवेश कर गए। मंत्री ने बड़ा डांटा कि हमने हमारे राजा को खो दिया, हम आपको बार बार कह रहे थे कि मत सुनाना मत सुनाना। बेचारे राजा डूब गए समुद्र में और अराजकता छा गई।
लेकिन भगवान अपने भक्त को कैसे डूबने देंगे हैं? जिस भक्त ने कथा में प्रविष्ट होकर जीवन भर कथा सुनी है, भगवान कैसे मरने देंगे? कल का इतिहास, दक्षिण भारत, कुलशेखर आलवार जो समुद्र में डूब गए थे राम के पीछे, उस समुद्र में से भगवान रामचंद्र बाहर निकले और अपनी दोनों भुजाओं में उस राजा को, कुलशेखर आलवार को हाथों में लेकर, भुजा में लेकर समुद्र से बाहर निकले और जीवित अपने पूरे राज्य को सौंप दिया। ये है लीला। सो कथा सुने तो कथा में प्रविष्ट हो जाए। परीक्षित महाराज जब ये सुन रहे थे, कथा में पूर्ण प्रविष्ट हो गए और महाराज परीक्षित के चेहरे के भाव को सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ लिया और सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि परीक्षित चिंतित हैं। परीक्षित को चिंता हो रही है कि कृष्ण, ये पूतना कृष्ण के पास आ रही है, अब कृष्ण का क्या होगा? तो कुछ देर के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कथा को रोककर एक सिद्धांत बताया, एक श्लोक, कथा को थोड़ा सा होल्ड किया और बीच में एक श्लोक डालकर एक सिद्धांत बताया कि परीक्षित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिद्धांत क्या है? भक्तों, तोड़ दे ऐसा सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत को संजोकर रखना चाहिए। ये हमारे जीवन के बैकबोन, हमारे आधार स्वरूप होते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के बदलते हुए भाव को देखकर कहते हैं, न यत्र श्रवणादिनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतांभरतो यातो धान्यश्च तत्र हि यातो धान्यश्च तत्र हि। हे परीक्षित, न यत्र श्रवण, तुम परीक्षित आप चिंता मत करो, क्योंकि ऐसी पूतना जैसी राक्षसियों का प्रभाव है ना परीक्षित, ऐसे स्थान पर होता है जहां पर कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं किया जाता। नेगेटिव में है न यत्र श्रवण आदि नहीं, यत्र माने जहां पर श्रवण आदि न, परीक्षित जहां पर कथा, कृष्ण कथा का श्रवण नहीं होता है, वहां पर पूतना जैसी राक्षसियों का प्रभाव होता है। लेकिन जहां कथा कीर्तन होती है वहां पूतना जैसी राक्षसी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस श्लोक को भी थोड़ा सा डिटेल में यदि हम समझने का प्रयास करें तो न यत्र श्रवणादिनी, वो कहना चाहते हैं कि यत्र श्रवण, देखिए भक्ति तो बहुत प्रकार की है, लेकिन सभी भक्तियों में श्रेष्ठ क्या माना गया है? श्रवण भक्ति है। श्रवण को बहुत बहुत महिमा दी गई है, बहुत प्रधानता दी गई है। इसलिए देखिए यहां पर भी सिद्धांत देना हुआ तो श्रवण की बात हुई। तो यत्र न श्रवणादिनी, परीक्षित जहां पर श्रवण नहीं होता है, कथा नहीं सुनते हैं, वहां पर यह प्रॉब्लम है। वंशीधर जी, श्रीधर स्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले श्री वंशीधर जी आचार्य लिखते हैं, अच्छे बुरे कर्म करने वाले भी जीवन में, अच्छे या बुरे कर्म करने वाले भी यत्र श्रवण, यदि श्रवण करते हैं तो उस पर ऐसी राक्षसियों का या आसुरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। बुरे कर्म करने वाले भी कृष्ण कथा सुनते हैं तो आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता। तो फिर श्रद्धा से यदि कोई भगवत कथा का श्रवण करे तो आसुरी शक्ति उसका क्या बिगाड़ सकती है? देखिए 3 स्टेप में बात बताई कि बुरे कर्म करने वाले भी श्रवण करे तो उसका आसुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तो फिर भाव और श्रद्धा से कोई श्रवण करे तो आसुरी शक्ति क्या बिगाड़ेगी? और भाव और श्रद्धा से श्रवण करने वाले को आसुरी शक्ति नहीं बिगाड़ सकती। तो जिस भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं वो साक्षात कृष्ण ब्रज में उपस्थित है, तो ये राक्षसी उसका क्या बिगाड़ लेगी? तो ये राक्षसी उसका क्या बिगाड़, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए परीक्षित तुम चिंता मत करो। भक्तों, हम सबको एक उत्साह देने वाला रामायण का एक श्लोक है। रामायण में बहुत सुंदर एक लिखा है कि न तत्र दानवः सन्ति न पिशाचा न राक्षसा। रामायण में लिखा है कि दानव उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़। आप गिनिएगा 1 2 3 4 ऐसे उंगली पर,
पहले कहते हैं न तत्र दानवा संति, बड़े बड़े दानव उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते। दूसरा, न पिशाचा, पिशाच भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न राक्षसा, राक्षस भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यक्ष, न यक्षा, यक्ष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न किन्नर, किन्नर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न वेताल, वेताल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूत, भूत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रेत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विनायका, विनायक भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किनका, अब मैं पहले तो ये बताओ किनका, ये सब लिस्ट तो है, किनका तो कहते हैं यत्र देवो गृहे विष्णु, यत्र देवो गृहे विष्णु कीर्तयते ही सदा सताम, जिसके घर पर भगवान विष्णु का सदा सदा कीर्तन होता है, जिसके घर पर सदा के लिए भगवान विष्णु की कथा का कीर्तन होता है, कथा का श्रवण होता है, उनके घर पर दानव, पिशाच, राक्षस, यक्ष, किन्नर, वेताल, भूत, प्रेत, विनायक ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। मैं तो इन वस्तुओं में बड़ा कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी ये इसका अनुभव है। ये लगभग मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 साल पहले की बात है, जब छोटे छोटे थे और कथा करना शुरू किया था हमने। આમ જ્યારે કથા કરવાનું આપણે ચાલુ કરીએ ને ત્યારે તો આમ બહુ ભડકા થાય અંદર કે બસ હવે કરી જ નાખીએ, કથા જ कर કરીએ, सुबह भी कथा, शाम को भी कथा ही करते रहे। तो शुरुआत के दिनों में हम कथा करते थे और हम ना आगे पीछे कुछ नहीं देखते, जहाँ से निमंत्रण आया तो बस चले जाते थे, जाओ कथा करो। तो राजस्थान से निमंत्रण आया, अब वाया 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 किसी ने कहा कि प्रभु हमारे मित्र के गांव में ऐसा है वैसा है, कथा करनी है। हमें क्या मतलब कौन सा गांव, क्या गांव, हमारे तो मतलब भागवत और व्यासपीठ से, भागवत पढ़े, व्यासपीठ पर बैठकर बोले। ये मेरे जीवन की घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। अब राजस्थान का एक गांव, जिस गांव का नाम था गुल्लर, हम तो गए और हम तो शुरुआत के दिनों में तो उत्साह होता है ना भाई, तो अकेले थोड़ी गए, हम लोग 25 लोग को साथ में लेकर गए। आजू बाजू यहाँ वहाँ पूरा भांभरीन भेगा केरा बधा माणसों ने कि हम कथा करने जाए, कथा करने। 25 लोगों की टीम तैयार हुई और हम सब लोग गए। और गुलर में राजस्थान का एक छोटा गामड़ा गांव था और उसमें हम कथा करें। मुझे आज भी याद है समुद्र मंथन की कथा हमने वहाँ कही थी। कथा चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल। और मेरी नई नई शादी हुई थी, ये भी बता दो। तो शादी हुई थी तो मैं राधिका को भी साथ में लेकर गया था। उन दिनों बच्चे बच्चे नहीं थे। तो अब पहली कथा चल रही है वहाँ गुलर में, और मेरी क्रम के अनुसार लगभग तीसरी, चौथी या 5वीं कथा होगी। शुरुआत के दिन थे तो शुरू में तो ऐसा होता है बस अब बोल ही दे, मतलब अंदर से सब निकाल ही दे, मतलब इतनी इच्छा होती है बोलने की। तो हम कथा कर रहे थे। अब कथा के बाद जो दूसरी कथा, नेक्स्ट कथा थी नरवर में। अब ये गुलर में हो रहा था, नेक्स्ट राजस्थान का एक गांव नरवर में। तो नरवर में जो कथा थी, उस कथा का जो ऑर्गेनाइजर था, ये कथा के 5वें दिन मुझे नेक्स्ट कथा का ऑर्गेनाइजर मिलने के लिए आया। तो भाई लाल गोविंद प्रभु पुराणी जी से मिलना है, व्यास जी से मिलना है। व्यास जी तो इतने से, मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई 15-16 साल पहले में। तो फिर वो आए। अब वो दिखने में ही भूत जैसे थे, आप इमेजिन कर लीजिए, दिखने में ही डेंजर। और फिर उसने क्या कहा, कोई नहीं, मैं केवल व्यास जी से मिलूंगा एकांत में, अकेले कमरे में। ठीक है, व्यास जी से मिलो। तो आए वो हमारे एकांत कमरे में। मेरी पत्नी कुछ काम कर रही थी और वो आकर सीधे बैठे, प्रणाम प्रणाम हुआ और सीधा पहला पॉइंट क्या बताएं, ध्यान से सुनिए। वो मुझे कहते हैं, हमने जो कथा का आयोजन किया है वो मनुष्यों के लिए नहीं किया है। वो स्पेशल मैं आपको बताने आया हूं कि आपको अब जो नेक्स्ट कथा करनी है वो मनुष्यों के लिए नहीं है। तो मैंने कहा तो किसके लिए? बोले हमारे गांव में अनेकों आत्मा भटक रही है और उस भटकती हुई आत्माओं के लिए आपको कथा करनी है। मैं अंदर से अपने आप को कहूं कि मैं तो आदमी का कारीगर हूं और ये आत्मा का ट्रीटमेंट के लिए मुझे बुला रहे हैं। अंदर से मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ, लेकिन बाहर से तो यार हम वक्ता है तो बिल्कुल ऐसे गंभीर, ठीक है। तो और बोले हमारे गांव में लगभग 80 लोग एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर चुके हैं और वे 80 लोगों की जो आत्महत्या हुई हैं उनकी आत्माएं भटक रही हैं
और उनकी आत्माएं हमारे गांव वालों को, अनेकों लोगों को परेशान कर रही हैं। तो बस उस आत्माओं का उद्धार करने के लिए ये कथा का आयोजन हुआ है। आप खूब आइए और कथा कीजिए। वो आदमी ये बोलकर चला गया। मेरी पत्नी ने कहा कि आपको कथा करने जाना है तो जाओ, मैं सीधे मुंबई की ट्रेन पकड़कर मैं घर पर चली जाती हूँ। मुझे कोई आत्मा बात्मा को नहीं सुनाना है कथा, न मुझे सुनना है आत्माओं के साथ बैठकर। अब मैं सोचूं कि यार अब क्या करे आत्मा, मैं कारीगर आदमी का और ये आत्मा के लिए बोलकर, और ऐसा बोल रहे। बहुत सारे इंसिडेंट सुना है कि एक खून हो गया, मेरा कुर्ता लाल हो गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ मुझे सुना है। बिल्कुल मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, बिल्कुल दिमाग हिला दिया मेरा, इतना बात करके। तो ठीक है, फिर भी थोड़ा सी हिम्मत थी। और मुझे हिम्मत क्या थी, मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई कि भाई हम अकेले तो नहीं हैं, 25 लोग साथ में हैं, जो भी होगा 25 का होगा अकेले थोड़ी मरने वाले हैं। और मैंने मेरी पत्नी को भी समझाया कि भाई अकेले नहीं जाना है, 25 लोग साथ में, बड़े बड़े लोग हैं और सब हमारा मित्र मंडल है, हम सब साथ में जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। जैसे तैसे मैंने अपने आप को तैयार किया, पत्नी को तैयार किया। ये कथा समाप्त हुई और अब दूसरी कथा के लिए निकले। अब उन्होंने क्या किया, एक कार और एक मिनी वैन, मिनी बस, ये 2 व्हीकल भेजे एक कथा से दूसरी कथा में जाने के। अब जो ये जो 25 लोग थे उसको तो मिनी बस में बिठा दिया, और जो कार थी उसमें मुझे और मेरी पत्नी को बिठाया। बस आगे चल रही है, कार पीछे चल रही है, चलते चलते अभी भी मन में है कि हम सब साथ में रहेंगे, एक बंगलों में रहेंगे सब, इसमें कोई चिंता नहीं। अब क्या हुआ अब 2-3 घंटे के बाद कथा का स्थान आया तो बस राइट में और हमारी कार लेफ्ट में। तो मैं अब डर तो दिखाना नहीं है, गंभीर मुखमुद्रा में। अच्छा तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले वो लोगों को रहना खाना पीना जो है वो कथा मंडप के बाजू में रखा है, तो वो वहाँ रहेंगे। तो मैंने कहा हम कहाँ रहेंगे? बोले हम आपको वहाँ नहीं रखेंगे, हम आपको दूर लेकर जाएंगे। अब देखिए मुझे इतना दूर, गांव खत्म हो गया, गांव का खेतर सब खत्म हो गया, गांव खत्म, गांव के खेत खत्म, और खेत से दूर दूर एक रेगिस्तान, और बीच में एक हवेली होती है ना, हॉरर मूवी में नहीं हवेली होती है जो अभी मेरे पीछे थोड़ी बहुत ऐसी दिखाई दे, ऐसी पुरानी हवेली में वो कार बिल्कुल अंदर लेकर गए। और अब धीरे धीरे मेरा टेंशन बढ़ने लगा, क्योंकि उन दिनों तो क्या, अब तो टेंशन बढ़ने लगा। अब वो हमारा सामान लेकर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें कोई नहीं, हवेली में कोई नहीं, तो सारा सामान रखा और मुझे छत पर टेरेस पर लेकर जाते हैं। और 80 लोग ने जो आत्महत्या की थी वो कुआं जो था उस हवेली में ही था, उस हवेली के पीछे वो कुआं था। मुझे छत पे लेकर जाके दिखाते हैं कि इसी कुएं में, वो बोलता आज भी मुझे याद आता है, इसी कुएं में महाराज, इसी कुएं में 80 लोग गिरकर आत्महत्या की है। तो मैं ठीक है, तो बस तो बातचीत हुई, मुझे सब कुछ दिखाया। और फिर वो मुझे कहता है कि एक दिन मैं यहाँ सो रहा था, सुबह उठकर देखा तो मेरे कुर्ते में खून लगा हुआ था, खून। ऐसी बातें कर रहा था, कोई था कोई। तो फिर मुझे टेंशन तब आया कि हमारा सारा सामान छोड़कर वो घर से निकलने लगा। बोले 3 टाइम का प्रसाद आपको पहुंच जाएगा और आप अकेले यहाँ रहेंगे। बोला हम अकेले रहेंगे, इतनी बड़ी हवेली में हम अकेले रहेंगे, वो 25 को भी यहाँ पर नहीं, वो तो कथा के बाजू में रहेंगे, उनको कथा में आना जाना इजी रहेगा, आप यहाँ पर रहिए। इस प्रकार से वो हमको छोड़कर चला गया। कोई न जान न पहचान न कुछ नहीं, हम गए थे कथा करने और बुरे फंसे। और फिर अब तो क्या था, अब हमारे पास एक ही सहारा था, नरसिंह आरती मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बैठकर खिड़की, मैंने कहा खिड़की दरवाजे करो बंद, तो सारी खिड़की सारे दरवाजे बंद किए। अब आपने तो केवल फिल्मों में सुना होगा, हमने देखा है कि बीच रेगिस्तान में वो हवेली थी, इसलिए हवा जोरों से आती है और खिड़की दरवाजे जब बंद करते हैं और जोर से हवा टकराती है और उसमें जो छेद होते हैं ना, उसमें से जब हवा प्रेशर होके निकलना, ऐसे ऐसी आवाज आती है जो फिल्मों में आप सुनते, वो हमने ओरिजिनली आवाज सुनी, घर के पूरी आवाजें आती है। फिर अब हम क्या करें, हमारे पास खिड़की दरवाजे बंद किए और केवल एक ही सहारा था, नरसिंह आरती का। अब हाथ में करता नरसिंह आरती, लेकिन नरसिंह आरती भी 2 मिनट में खत्म हो जाती है, हमको पूरी रात निकालनी है तो नमस्ते नरसिंह गाय 2-2 बार भी गाओ, 3-3 बार भी गाओ तो 5-10 मिनट में पूरी हो जाती है
तो इस प्रकार से फिर कैसे भी करके धीरज धारण हुई और जैसे तैसे वो रात निकली, कथा प्रारंभ की। कथा के सिद्धांत जब आने लगे तो धीरे धीरे वो बनती गई, लेकिन जैसे तैसे 7 दिन की कथा समाप्त हुई। अब देखिए, अच्छा हाँ, एक बात तो मेन भूल गया। वो जब हवेली छोड़कर वो जा रहा था, मेन पॉइंट, तो वो मुझे मुड़कर आकर कहता है कि महाराज हमारे गांव का रिवाज है। बोला क्या? बोले ये जितनी भी भटकती हुई आत्मा है ना, वो रात को पंडित जी के पास, जो कथा वक्ता होता है ना, वो रात को उनके पास आती है। तो महाराज आप सभी आत्माओं को संभाल लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे, वो सारी आत्मा रात को पंडित जी से मिलने आती है। मैंने कहा दरवाजे करो बंद, आत्माओं से नहीं मिलना है हमें। तो इस प्रकार से बिल्कुल बुरे फंसे। लेकिन सुबह हो गई जैसे तैसे, तो कॉन्फिडेंस आया कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर वो मुझे पूछते गए कि महाराज आत्माएं आई थी? मतलब बहुत आती है, बहुत परेशान करती, लेकिन बिठाकर कथा सुनाता हूँ। यहाँ दिन को तुम लोग को सुनाता हूँ, रात को आत्माओं को। मैंने भी शुरू कर दिया, मैं भी उनके साथ चालू। तो फिर तो उस घर में सबको, पूरी टीम को बुलाया, कीर्तन कराया। हमने उस घर में बड़ा कीर्तन, नगर संकीर्तन सब कुछ किया। जैसे तैसे 7 दिन कथा समाप्त हुई और फिर मैं मुंबई वापस लौट गया। 2 दिन के बाद उस आदमी का फ़ोन आया। एज इट इज़ मैं आपको सुनाता हूँ। उसने फ़ोन में 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, महाराज हमारे राजस्थान में 24 वर्ष से बारिश नहीं हुई, लेकिन जब से आप कथा करके गए हो तब से मूसलाधार बारिश होने लगी है। और दूसरा, पूरा गांव प्रसन्न है कि ये जितनी भी आत्माएं भटक रही थीं, सारी आत्माएं शांत हो गई है। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम प्रति वर्ष आपकी भागवत कथा हमारे गांव में करेंगे। मैंने मन में कहा तेरे गांव में आकर मैं कथा करूंगा? एक तो मुश्किल से मैंने खत्म किया है उस दिन के बाद मैं कभी वहां नहीं गया। तो लेकिन मेरे मन में ये सिद्धांत दृढ़ हो गया कि न यत्र श्रवणादिनी, जहां पर भगवत कथा होती है, भगवत नाम कीर्तन होता है, वहां किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत आत्मा पिशाच, किसी का साया नहीं होता है, क्योंकि श्रवण में बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, न कोई यक्ष पिशाच। फिर तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर तो मैं इसका कारीगर हो गया, आत्माओं का कारीगर। लोग मेरे पास लेकर आते थे कि हमारे भाई में कोई आत्मा प्रवेश करती है, ये होता है वो होता है। फिर तो मैं उनको कथा में बुलाता, फिर कंठी पहनाता, तुलसी की कंठी, और सबको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते, सब ठीक हो जाते। क्योंकि सिद्धांत पता चल गया। सिद्धांत क्या है कि जो कथा सुनता है, हरिनाम लेता है, कभी भी उनको किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती है। इसलिए जहाँ भगवत कथा होती है परीक्षित, वहाँ पर आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं चलता। यहाँ तो साक्षात कृष्ण है, तो जहाँ कृष्ण है वहाँ पूतना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिंता मत करो और तुम कथा सुनो। तो अब